वी स्टार्टेड विद सम फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन एक्सेल, है ना? यस यस सर। आपने देखा था करके, हो गए थे ना सारे? वैसे तो बहुत सिंपल सिंपल से ही हमने किए थे। ठीक, आज हम आगे चलेंगे एंड वी विल सी व्हाट आर द अदर फंक्शंस व्हिच वी कैन यूज इन एमएस एक्सेल, और उनका क्या मतलब है क्या नहीं है, राइट? सो विल स्टार्ट विद सम ऑफ द फंक्शंस लाइक हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं इज, जैसे इज ब्लैंक, ठीक है? इज ब्लैंक का मतलब होता है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर सेल को चेक करना हो कि वो खाली है कि नहीं, सो अगर वो सेल एम्प्टी होगा तो इज ब्लैंक आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू सी इफ दिस सेल इज एम्प्टी और नॉट, राइट? इज इक्वल्स टू इज ब्लैंक। इज ब्लैंक कौन सा सेल? ये वाला। सर आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। ओके, ठीक है। इज ब्लैंक ऑफ D3, तो D3 इज एम्प्टी, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? राइट, बिकॉज इट वॉज एम्प्टी ऑलरेडी। अगर हम इसको चेक करते हैं, इज ब्लैंक, फॉल्स। गॉट इट? सो फर्स्ट फंक्शन इज ब्लैंक। ये मैं एज इट इज शेयर करते जा रहा हूँ आपको, इसको साथ के साथ आप रन करके देखते रहना, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं इज एरर। एरर मीन्स इज ERR, मतलब इज एरर। तो हमारे पास जो एक्सेल है उसमें कुछ प्री डिफाइंड एरर्स होते हैं। जैसे आपने किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया, तो 0 से डिवाइड नहीं ना होता नंबर कोई भी, राइट? तो दैट इज गोइंग टू गिव यू एन एरर, राइट? इसी तरह से कुछ और आपने ऐसा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया जिससे कि एरर आ, राइट? आपने 2 को ABC से डिवाइड कर दिया, तो ABC से थोड़े 2 डिवाइड होगा, राइट? तो वो भी एरर आएगा। सो दीज आर सम ऑफ द एरर्स व्हिच वी हैव इन एक्सेल, ठीक है? अब इसमें आप देखो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास, हम चेक करेंगे कि क्या ये एरर है कि, तो इज ERR, ये हमने फंक्शन यूज किया, और B12 कौन सा हुआ? ये वाला, ठीक है? इज ERR ऑफ B12, तो क्या दे रहा है आपको? ट्रू। दैट मीन्स दिस इज एन एरर। हैशटैग वैल्यू एक वैल्यू एरर होता है एक्सेल में, ठीक है? उसके बाद हम इसको चेक करते हैं, ये रेफरेंस एरर है, जैसे इज इक्वल्स टू इज ERR ऑफ व्हाट, दिस वन, ट्रू, ये भी एक एरर है, ठीक है? फिर डिवीजन बाय जीरो जो मैं आपको बता रहा था पहले, राइट? इसको भी चेक करते हैं, क्या ये एरर है? यस। फिर इसको चेक करते हैं, ये भी एरर है। तो सर ये फॉर्मूला जो है बग्स को चेक This is मतलब also an error. एरर्स चेक करने के लिए लगाते हैं हम लोग। सॉरी, मैं बोल रही हूँ ये फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं वो हम चेक कर रहे हैं कि एरर्स है या नहीं उस यस फाइल में। यस यस यस। हम्म, ये एरर नहीं है। तो जो फर्स्ट हमारे पास जिनमें ट्रू आया सिर्फ वो एरर्स होता है हमारे पास, इसके अलावा और कोई एरर नहीं होता, प्री डिफाइंड। मेरे पास में क्वेश्चन है, तो आपने जैसे बोला कि एग्जांपल लेके तो अगर हम जीरो को डिवाइड करते हैं तो इसका तो जीरो को नहीं, जीरो से किसी चीज को डिवाइड कर। तो आपने इस केस में तो विल गेट एरर, ठीक है? तो आपने वैल्यू का बताया आगे प्रेफरेंस है, करेक्ट? टोटल वैल्यू, तो मेरे को ये चीज पूछना था, लाइक तो ये किस सिचुएशन में, इसका तो आप मेरे को समझ में आ गया जीरो वाला जो आपने मुझे बताया, ठीक है? बट ये वैल्यू रेफरेंस इस टाइम में किस तरीके से एरर देख, देखो, आपको कुछ भी ऑपरेशन, जैसे आप ये लिखते हो 2 डिवाइडेड बाय, ये तो एक टेक्स्ट हो गया ना। जैसे आपने यहाँ पे मान लो 2 लिखा और यहाँ पे आप कर रहे हो इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब इस केस में 2 डिवाइडेड बाय ट्रू 2 आ रहा है, राइट? तो ये एरर नहीं है, फाइन। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, अब देखते हैं, वैल्यू एरर।
आप एक एग्जांपल और दे सकते हैं नेम को लेकर, लाइक नेम के सिचुएशन में कैसे नेम के केस में ऐसा होगा कि आपने सेल ही गलत डाल दिया, सेल का नाम ही गलत है, वो सेल ही नहीं है उस रेंज में, इस तरह का हो सकता है, राइट। आप किसी को डिवाइड कर रहे हो, दूसरे में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो नेम एरर ऐसे आ जाएगा, इस तरह से नेम एरर आ सकता है, राइट। पर्टिकुलर सिचुएशन में अलग अलग एरर्स आ सकते हैं। पर सर ये जो एरर्स है हम इनको चेक कब करते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है, मतलब? नहीं, अगर आपको देखो ये करना हो ना, मान लो ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख रहे हो, let us say what you are doing is you are writing something like E4 divided by T6, suppose ये सेल नंबर है, E4 सेल है, T6 सेल है, ठीक है। लो डिवीजन बाय 0 एरर आ गया। E4 कौन सा हुआ? अब ये तो एरर आ गया, अब इसको हम क्यों वेरीफाई करेंगे कि ये क्यों ट्रू है या वेरीफाई false? इसलिए करेंगे, कई बार हमारे पास ये कंडीशन होती है कि हम अगर पर्टिकुलर ऑपरेशन से हमारे पास कोई एरर आ रहा है तो हमने उसको हैंडल करना होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस ERR से चेक करेंगे कि क्या इस ऑपरेशन से हमारे पास एरर आ रहा है, और अगर आ रहा है तो फिर वो इफ कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग इसको मैनेज किया जाएगा, ओके। ठीक है। देन वी हैव फंक्शन इज नॉन टेक्स्ट। नॉन टेक्स्ट मतलब वो टेक्स्ट वैल्यू नहीं है, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज नॉन टेक्स्ट, एक हमारे पास फंक्शन है इज नॉन टेक्स्ट और उसमें सेल नंबर आ जाएगा। हाँ, ऐसी इज टेक्स्ट भी होता है, जैसे हम यहाँ पे इज, एक इज टेक्स्ट चेक कर लेते हैं, एक इज नॉन टेक्स्ट चेक कर लेते हैं। इज टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ क्या ये इसको टेक्स्ट में कंसीडर करता है, ट्रू वैल्यू को, ट्रू एक लॉजिकल वैल्यू है, तो ये टेक्स्ट वैल्यू में नहीं आएगा, राइट। अगर कुछ भी, जैसे आप ट्रू स्मॉल में लिख देते हो, ये भी इसमें इसने लॉजिकल में ले लिया, राइट। जैसे आप ये लिख दिया, ये टेक्स्ट में आ जाएगा, इज टेक्स्ट, ठीक है। इज नॉन टेक्स्ट, इसमें से चेक कर लेते हैं, इज नॉन टेक्स्ट, क्या ये टेक्स्ट नहीं है, ये टेक्स्ट है तो फॉल्स आ जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, इज नॉन टेक्स्ट, ये टेक्स्ट नहीं है तो ट्रू आ गया। ऐसी ये एक एरर है, सर और इसका रिवर्स करें, एक कॉलम में देखना हो कि कौन सा सेल नॉन टेक्स्ट है। एक कॉलम में देखना हो, हाँ तो उस क्या है, ये कल भी तो हमने किया था, बस उसको नीचे ड्रैग कर दो। एक कॉलम में देखना हो Okay. मतलब जैसे यहाँ मेरे को लगाना है, इसमें हम्म। इसमें चेक करना है, तो कल भी तो हमने यही किया था, सेम ही होगा। इज नॉन टेक्स्ट ऑफ व्हाट दिस, ये हमने B41 लगा दिया। अब इसको आगे ड्रैग कर लो, ये लो, ठीक है। ओके, देन वी हैव फंक्शन लाइक इज एरर हो गया, इज ब्लैंक वी डिड, okay, then next what we are going to see is, because next function हम कर रहे हैं, हमने कल sum if किया था, यस सर, count if, average if करके देखा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे average if क्या लगाया बताओ जरा मुझे, ये क्या फंक्शन फॉर्मूला क्या दे रहा है आपको, किया आपने? तो एवरेज इफ क्या बता रहा है, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं क्या एवरेज इफ आपने करके देखा?
काउंट इफ, वो तो मैंने यही करवाया था। कौन सा नहीं चला वीडियो? ये जो आपने पॉपुलर एवरेज एंड ब्रैकेट में जो आपने नंबर्स दिए थे 37 to 58 की कॉलम के 37 to 58 तो कंफर्म लेके 58 तक का मैं एवरेज दे दूंगा, करेक्ट? एक मिनट और हूँ, ये वाला तो आप मैसेज में डाल देते, ये कन्वर्ट करने वाला है। पर वो तो हमने यही कर लिया था ना। क्या मे भी मैंने पहले अपलोड कर दी थी। हेलो, हाँ जी, अब बोलो, आप क्या कह रहे थे? हम्म, हाँ जी, एवरेज। हाँ, एंड इसका हमें एवरेज निकाल के देना, करेक्ट? इसका एवरेज कैसे निकलेगा? C37 से C58 तक जो ईस्ट रीजन्स हैं उनका एवरेज निकालेगा। कंडीशन एवरेज ईस्ट है ना? इसमें कंडीशन लगेगी ना। एवरेज अगर सिंपल एवरेज है फिर तो एवरेज निकल ही जाएगा। अगर आपको एक कंडीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एवरेज निकाल, तो अभी कर लो ना। सर ये डेटा दीजिए ना। ईस्ट रीजन की ही एवरेज निकालनी है मेरे को बस। एवरेज इफ C37 to C58 में जहां पे ईस्ट है उसकी एवरेज निकाल दो, D37 D58 में से। हाँ जी, करके देखो, ये मैं आपको ये शेयर करता हूँ ये वाला डेटा। हाँ जी, बोलो, कोई बोल रहा था कुछ? खुशबू, आई थिंक इट वाज यू। नो सर। कोई तो था, कौन था? सॉरी, मैंने आपको गलत डेटा शेयर कर दिया। हाँ, ये रहा। आपने ईस्ट की निकाली है, हमने ईस्ट की निकाली है ना अभी।
वेस्ट की निकाल के देखो, नॉर्थ की निकाल के देखो, करो जरा ये, गिव मी द एवरेज ऑफ ईस्ट की बताओ, वेस्ट की, नॉर्थ की, साउथ की, जल्दी जल्दी करो जरा। निकल गई? नहीं, डेटा कॉपी हो गया? क्या क्या सही नहीं हो रहा कॉपी, क्या हो रहा है? सर ये हम एवरेज जो हम निकाल रहे हैं ये देखने के लिए ना कि ईस्ट की सेल्स इतनी हुई और वेस्ट की और नॉर्थ की, ऐसे करके। एवरेज निकाल रहे हैं ना उसकी। हाँ हाँ, अगर आपको सिर्फ सम करना होगा, टोटल निकालना है, तो फिर सम इफ लगेगा, ये तो एवरेज निकलेगी ना। हाँ, एवरेज वही मैं पूछ रही हूँ, जो हाँ एवरेज हम जी, निकाल रहे हैं तो वो हम एक पर्टिकुलर रीजन की, जैसे ईस्ट की हो यस गई यस या यस नॉर्थ यस की। यस। ठीक। ये अगर आपने डेटा कॉपी किया है तो कॉपी हो रहा है एक्सेल में सही? क्या नहीं हो रहा, दिखाओ जरा मुझे। आपके हो गया कॉपी? अंकित है ना आपका नाम? सर मेरे में तो हो गया कॉपी। ठीक है, तो ये फंक्शन यूज करके देख लिया एवरेज इफ। सो वही कर रहा हूँ। देखो ऐसे करेंगे ना हम, जैसे मुझे लगाना इज इक्वल टू, मैं सम इफ करके दिखा देता हूँ। सम इफ रेंज, हमें पहले रेंज देनी है कि कहाँ से कहाँ तक आपको ले, तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। देन कंडीशन क्या लगानी है मुझे, क्राइटेरिया। लेट अस से आई वांट टू गेट फॉर नॉर्थ, मुझे नॉर्थ का सम करना है, और कहाँ से कहाँ तक सम करना है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से जहाँ पे भी नॉर्थ होगा 125 हो गया। बाकियों का भी निकाल लो। ये बैग और नहीं है रखने की, कहीं जगह और रख दो, पीछे रख दो, तो इतने अनकंफर्टेबल होके बैठे हो। सम इफ, इसी तरह से काउंट इफ। सर सम का तो प्लस हो जाएगा, हाँ जी, काउंट का क्या होता है? काउंट का काउंट हो जाएगा, मतलब कितने कितने हैं टोटल। कितने मतलब रोज में कितने बार हुआ है? यस, ओके। काउंट इफ, ये आ गया रेंज। अब इसमें रेंज और सिर्फ क्राइटेरिया आएगा, क्योंकि और तो आपको कुछ करना ही नहीं है। 2 बार नॉर्थ आ रहा है, 1 और 2। इसका एवरेज कितना निकला? सम इफ करके देख लो,
ईस्ट का निकाल के देख लो, वेस्ट का निकाल के देख लो। फंक्शन फॉर्मूला लिखने की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका काम हो जाएगा। सही हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया। क्या दिक्कत क्या है? फिर काउंट इफ की कंडीशन क्या है? काउंट इफ में आपको सिर्फ रेंज पास करनी है और उसके पास साथ क्राइटेरिया पास करना है, अच्छा। क्योंकि काउंट इफ में तो सिर्फ काउंट होना ना। एवरेज इफ में तो आप कह रहे हो कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी एवरेज निकालनी है, लेकिन काउंट में तो क्या है, इस रेंज में से इसका इसको काउंट करना है बस। यहाँ पे आप एक और ईस्ट लिख दो तो वहां चेंज हो जाएगा डेटा। ये देखो, आपकी मीटिंग बंद हो गई थी, अब नहीं मिलेगा दोबारा, अब आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगा। दोबारा दे देता हूँ मैं। इसमें ये अब दूसरी तीसरी समझो, दूसरी है। हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसीलिए मैं कह रहा था जब आप व्हाट्सएप पे ऐड हो जाओगे ना, उसमें अपनी ईमेल आईडी शेयर कर देना, तो फिर वो ईमेल आईडी में आपको ड्राइव पे ऐड कर दूंगा तो आपको मिल जाएगा। क्या किया हुआ आपने पहले? मैंने बीकॉम करा हुआ है, तो मैं अभी वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ माइंडलिंक्स में एज ए यूएस रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव। तो आईटी में जाना था, तो मैंने फील्ड तो चेंज करनी थी, तो आई वाज सर्चिंग कौन से भी सबसे अच्छी चल रही है, ठीक है। सो आई गेट टू ऑप्शंस लाइक डिजिटल मार्केटिंग और आईटी। तो आईटी में मैंने फिर रिसर्च बोलूँगा, आई आपसे कनेक्ट करा कि उसमें भी आई नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, तो मेरे को इसमें काफ़ी मिल जाएगी। तो उसके बाद मैंने सुना डेटा साइंस के बारे में, मैंने डेटा साइंस के बारे में पता करा कि स्टैटिस्टिक्स वगैरह, तो साइंस स्टडीज इसमें बहुत मेरे को अपने मिल सकता है। कंपैरेटिवली फिर भी डेटा साइंस इज लाइक आई कैन डू डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस। डेटा एनालिसिस और से बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगा। तो कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली का ही हूँ, तो मोहन गौरव वगैरह दिल्ली में कहाँ रहते हो? चले आगे। हाँ जी, अब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव इज वी आर गोइंग। ये म्यूट कर लो यार, किसका है? आईफोन से कौन ज्वाइंट है? ओके, सो वी हैव एवरेज इफ। अब हमने तो अभी क्या किया, हमने पहले ईस्ट रीजन्स की एवरेज निकाल ली, ठीक है। अब मुझे ये एवरेज निकालनी है कि जहाँ पे न्यू ऑफिस है, जैसे साउथ में न्यू ऑफिस है, नॉर्थ में भी न्यू ऑफिस है, ठीक है। तो मुझे उन न्यू ऑफिस की एवरेज निकालनी, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अब मुझे ऐसा नहीं पता कि साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है, ईस्ट में भी है, दिल्ली न्यू ऑफिस है, नोएडा न्यू ऑफिस है, ऐसे हो सकता है। तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि न्यू ऑफिस जो ओपन किए हैं वो कहीं भी हो, वो उनकी एवरेज क्या है, राइट। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे है, ये स्टार न्यू ऑफिस। स्टार का मतलब है कि न्यू ऑफिस से पहले कुछ भी है, चाहे वो नोएडा का है, दिल्ली का है, अशोकनगर का है, ईस्ट का है, वेस्ट का है, कहाँ का है। स्टार मीन्स एनीथिंग बिफोर न्यू ऑफिस, मतलब उसके एंड में न्यू ऑफिस आ रहा है, आगे कुछ भी हो, राइट। उसका जैसे देखो साउथ और नॉर्थ में ही यहाँ पे, ठीक है। साउथ का कितना है, नॉर्थ का 40 है, साउथ का 30 है, तो 30 और 40 70 की एवरेज कितनी होगी, 35। अगर मान लो मैं यहाँ पे भी कर दूं एक न्यू ऑफिस, एवरेज चेंज होगी, 28.33 आ गई। इस तरह से, मतलब न्यू ऑफिस उस स्ट्रिंग के एंड में लगा, आगे कुछ भी हो सकता है, राइट।
वैसे ही the same कि अगर स्टार को अगर पीछे डाल देते तो न्यू ऑफिस के बाद में कुछ भी लगाओ, फिर वो सभी का निकल जाएगा। ठीक है, देखो ये करके। बाकी सब सेम ही है कि इसमें से देखना है, ये हमारी क्राइटेरिया और इसकी एवरेज निकालनी है। मतलब C37 और C58 से आप चेक कर रहे हो न्यू ऑफिस, इसमें से क्राइटेरिया आपने लगा दिया और एवरेज किसकी निकालनी है इसकी, वो सेम है। कर दिया मैंने। ये देखो 2 बार कर दिया मैंने, आ गया। अब ऐसे ही आपने मुझे सभी नॉर्थ के ऑफिस का निकाल के देखना है। उसमें नॉर्थ का न्यू ऑफिस भी आ सकता है, सिर्फ नॉर्थ वाले भी आ सकते हैं। आई वॉन्ट द एवरेज ऑफ ऑल दी ऑफिस इन नॉर्थ। व्हाट्स सर एवरेज ऑफ? ऑल दी ऑफिस ऑफ नॉर्थ रीजन। वो सिर्फ नॉर्थ वाले भी आएंगे और नॉर्थ वाले न्यू भी आएंगे। मेरा आया 62.5। ठीक है, कैसे किया आपने? मैंने ये एवरेज इफ का फॉर्मूला लगाया है। पहले मैंने रीजन सेलेक्ट किया है, उसके बाद कॉमा, एंड फिर नॉर्थ से पहले मैंने स्टार लगाया। नॉर्थ से पहले की बाद? पहले। तो हमें तो नॉर्थ के सारे चाहिए थे ना, नॉर्थ के बाद लगेगा। इसमें नॉर्थ के बाद लगेगा। नॉर्थ के अगर सभी चाहिए तो उसमें ये भी आएंगे, नॉर्थ का न्यू ऑफिस भी आ जाएगा, तो 55 आना चाहिए। अगर हमने पहले लगा दिया मतलब उस पर्टिकुलर जो C37 टू C58 जिसमें आप क्राइटेरिया लगा रहे हो उसके एंड में सिर्फ नॉर्थ आएगा, तो उन्हीं का निकलेगा एवरेज। तो मैंने आपको कहा था नॉर्थ के सभी ऑफिसेज का, मतलब नॉर्थ स्टार लगाओगे आप तो ये भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा। 55 आनी चाहिए एवरेज, ये देखो। हाँ, अब आ गई 55। हाँ जी। हो गया। आपने एक सवाल था कि नॉर्थ में एक बार यहाँ पे देखा एंड आपने नॉर्थ को निकाला।
इसका आंसर क्या है आपके पास? नॉट ऑफ 55। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। सर नॉर्थ पे हम अगर पहले स्टार करें या बाद में करें तो डिफरेंस क्या होगा? अरे अगर हम पहले स्टार करते हैं उसका मतलब ये होगा कि नॉर्थ एंड में आ रहा है। अगर नॉर्थ बाद में नॉर्थ स्टार कर रहे हैं दैट मीन्स नॉर्थ के बाद कुछ भी आ रहा है। ओके ओके। हो गया। हाँ सर हो गया। 5 आ रहा है, इसमें स्टार में लगाना था। हाँ चले आगे। हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, एवरेज इफ में ही अगर मुझे ये कंडीशन लगानी है ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, कि मुझे उनकी एवरेज निकाल रहे हैं जिनकी वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा है, कोई भी कुछ भी किसी भी वैल्यू से ज्यादा है, कोई वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन लगानी है। तो हमने क्या किया, C37 टू C58 में किसकी वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा है उसकी एवरेज निकालनी है इसमें से। समझ गए? तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 42.5। करो जरा, करो करके देखो। देखो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है ना, तो हमारे पास C37 से C58 में दो वैल्यूज है 4 वाली। तो इन 4 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू, 35, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 50 है। सो 35 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, 42.5। करो करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो जरा। ग्रेटर देन 4 ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दिखाओगे error? फिर 61 पॉइंट समथिंग आ रहा है। हाँ सर मेरा मेरा भी भी इतना ही आ रहा 61 पॉइंट समथिंग आ रहा है। समथिंग ही है।
मैंने एक्चुअली पूरा ना ड्रैग डाउन नहीं करा था। 61 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कोई बात नहीं, तो डेटा चेंज हो रहा हो, डेटा चेंज किया होगा ना मैंने यहाँ पे। मैंने यहाँ पे 4 की जगह ईस्ट लिखा ना, तो आपका 61 पॉइंट कुछ आ रहा है मेरा फोल्ड, वो नहीं है मैटर, वैल्यू आ रही है मतलब आपका फॉर्मूला सही है। ठीक है, अब उनकी Okay, एवरेज sir. निकालो। एवरेज ऑफ ऑल द सेल्स फॉर वैल्यूज इक्वल टू 5, अभी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 किया, अभी इक्वल टू 5 वाली वैल्यू निकालो, करो जल्दी। हंड्रेड। 100 आ रहा है, यस सर। कैसे? 5 तो है ही नहीं इसमें कोई, एक है ना। कहाँ है? हाँ? अच्छा यहाँ पे 5 होगा, फिर यहाँ पे 5 है, सर जो चैट में दिया हाँ है। मेरा भी 100 ही आ Yes, रहा यहाँ है। पे 5 होगा ना, Yes, sir. 5 है वहाँ पे. मैंने ईस्ट कर दिया था ना उसको, ठीक है, इक्वल टू 5, इक्वल टू नहीं आएगा, सिंपल 5 आएगा वहाँ, बस 5 इस तरह से। अच्छा आगे निकालो, एवरेज ऑफ ऑल द सेल्स फॉर द वैल्यूज इक्वल टू ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट जहां पे है उनकी एवरेज निकालनी है आपको, है ना ट्रू हमारे पास, निकालो जरा। एवरेज ऑफ ऑल द सेल्स फॉर वैल्यूज इक्वल टू ट्रू, करो, ये करो, ट्रू वाला, ट्रू वाला। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ ऑल द सेल्स फॉर द वैल्यूज इक्वल टू ट्रू, 110 आ रहा है मेरा। हाँ जी 110 नहीं आएगा, ऐसी फॉल्स का भी निकाल लो। सेवेंटी 7.5। 77.5 करेक्ट, ट्रू के लिए ट्रू, फॉल्स के लिए फॉल्स, सिंपल, गॉट इट। यस सर। चलें आगे। अब ऐसे ही काउंट इफ करके बताओ जरा मुझे फटाफट इन सभी का, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। काउंट इफ हम कर चुके हैं ना, यस सर। हाँ तो ये मैंने चैट में शेयर किया, ये करो जरा काउंट। काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद ईस्ट इन सेल्स, जिसमें भी आपके ये वैल्यूज हैं उसमें आपको चेक करना है कि जिसमें ईस्ट के कितने सेल्स हैं, फिर नॉर्थ के कितने सेल्स हैं। काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद वैल्यूज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 100। काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद वैल्यूज लेस देन एंड इक्वल टू वैल्यू ऑफ सेल 68। ये वाला अगर नहीं होगा तो बता देना मेरे को। ईद पहले 3 तो करो, पहले 3 क्वेश्चंस करो काउंट वाले, ये वाला भी हो जाएगा 5th। और हाँ फर्स्ट 3 और 5th करो, हो रहा है, समझ आ रहा है अंकित? आपका क्या नाम है आपका? एक मिनट, हाँ जी बोलना जरा अपने, ये डिटेल्स फिल कर दो अपनी यहाँ। तो बेसिक वाला प्रोग्राम था डेटा तो डेटा एनालिटिक्स लिख दो।
हाँ जी, हो रहे हैं क्वेश्चन? Yes, सर sir. मेरा एरर आ रहा है किस में? ये फर्स्ट वाले में, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद these 10 cells. देखो जरा क्या एरर आ रहा है। स्क्रीन दिख रही है सर आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैं लगा रही थी फॉर्मूला। क्वेश्चन है क्या पहला? नॉर्थ पहला वाले क्वेश्चन है काउंट करने, काउंट ईस्ट? अच्छा ईस्ट ठीक वाले। है, ठीक है। हाँ, तो हम इसमें पूरा सेल सिलेक्ट करेंगे, राइट? हाँ, आगे क्राइटेरिया देना ना आपको सिर्फ। हाँ, हाँ जी, ईस्ट आप कैपिटल में क्यों लिख रहे हो? कैपिटल में तो है ही नहीं कोई। हाँ, क्लोज इट। यही। हाँ जी। अच्छा, पता नहीं पहले आ रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी के निकाल ले हैं, हाँ ईस्ट जी, वेस्ट। काउंट में मल्टीपल सेल, मल्टीपल रेंज नहीं ना होती काउंट में, तो एक रेंज को ही आपको काउंट करना है। एवरेज अच्छा। में, सम में तो ये होता है ना कि आप उसको पहले एक से क्राइटेरिया लोगे, दूसरे को प्लस माइनस हम्म, जो भी करना है वो करोगे। काउंट में तो काउंट ही करना है बस, तो वहाँ एक ही में हो जाएगा। काउंट वाले ठीक है। कितने हो गए सारे? क्यों? क्या? 3 हो गए। फोर्थ वाले में इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सेल 668 मतलब किसी और सेल की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको करना है। काउंट करना है, तो कौन सा सेल लेंगे? कोई ले लो, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे अगर हम C68 की बात कर रहे हैं, एंड विच स्टार्ट विथ नो कैरेक्टर, मतलब अच्छा एनो ये मुझे स्टार। बताना पड़ेगा, ये मुझे बताना पड़ेगा आपको, ये नहीं आएगा। इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सेल 68 नहीं आएगा, तो मैं बता देता हूँ। देखो, तभी मैं कह रहा था अगर पहले तीन तो हो गए ना, यस सर। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नो देखो सर। यहाँ पे जब आपको किसी और पर्टिकुलर सेल की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग रन करना है ना, तो हमने क्या किया, D37 और D58, मतलब काउंट इफ, इसको काउंट करना है, और लेस देन इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस सेल, ये जो एम्परसेंड लगा है ना, ओके। ये D50 सेल की एवरेज वैल्यू देगा आपको। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, D37 से D58 को में काउंट करना है, किनको? जिनकी वैल्यू D50 की वैल्यू से कम है या इक्वल है। तो D50 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2। तो 2 या 2 से कम है, उनको हमको कैलकुलेट करना है। तो वो हमारे पास 21 वैल्यू, 21 आ गया। तो सर ये बीच में एंड क्यों लगाया है? एंड का मतलब है, देखो अगर आप D50 लिख रहे हो ना, तो वो वैल्यू नहीं देगा आपको। एम्पर्स एंड का मतलब होता है कि वो उस पर्टिकुलर सेल के एड्रेस से वैल्यू उठा के आपको देगा। अच्छा, ओके। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली वैल्यू लिखो, फिर तो लेस देन इक्वल टू में ही आ जाती वैल्यू। लेकिन अगर किसी सेल की वैल्यू आपको चाहिए तो आप एम्परसेंड से लेते हो। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये करके देख लो। क्या हुआ, एक्सेल बंद हो गया? क्यों? क्या नहीं, क्या एरर क्या आ रहा है, क्या दिक्कत? अच्छा, तो ये फंक्शन सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे ना इसमें। प्रियांशी आपका हो गया था, आप आए थे आज? प्रियांशी वाज देयर, ओके। देन काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद वैल्यू स्टार्ट विद NO कैरेक्टर्स, ये तो पता ही है हमें। NO के बाद स्टार लगाया। एसवी। हाँ जी। आफ्टर दैट काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद वैल्यूज दैट स्टार्ट विद EA कैरेक्टर एंड देन हैव एनी 2 कैरेक्टर्स। EA के बाद क्वेश्चन मार्क, 2 क्वेश्चन मार्क ले, जैसे ईस्ट,
और क्या होता है ईए के बाद? कुछ भी है, Each. ईच लगा लो, ठीक है, ईट्स लगा लो, कुछ भी ऐसा लगा लो, राइट। तो ईए के बाद कोई भी दो करेक्टर्स हैं। स्टार तो हम तब यूज करेंगे कि ईए के बाद कुछ भी है, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। इट कैन बी हैविंग, अगर उसमें दो करेक्टर्स हैं ईए के बाद तो भी आ जाएगा, 10 है तो भी आ जाएगा, 5 है तो भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ जब आपको देखना है कि ईए के बाद जिसमें सिर्फ दो करेक्टर्स हो, तो आपको क्वेश्चन मार्क लगा, उतने क्वेश्चन मार्क लगाने पड़ेंगे। दो क्वेश्चन मार्क लगा दिए मतलब ईए के बाद दो, कोई दो करेक्टर्स हैं, कोई भी दो, ठीक है। तो वर्ड चाहिए चार, मतलब हमें सिर्फ 4 करेक्टर्स का वर्ड चाहिए ईए के बाद। ईए स्टार्टिंग 2 वर्ड्स होने चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चले आगे। ये एवरेज इफ तो हमने करके देख ही लिया, राइट। अब हम, ये मैं आपको डेटा शेयर कर देता हूँ। अब इसमें मल्टीपल एवरेज इफ्स आ गया। अब एवरेज इफ एक कंडीशन थी, इफ्स मतलब दो कंडीशन, राइट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, हम एवरेज इफ नहीं यूज करें, एवरेज इफ एस यूज कर रहे हैं। इसको इफ एस बोल लो, इफ्स बोल लो, कैसे आपको सही लगता है, ठीक है। पहले आप सेलेक्ट करोगे ये रेंज E64 टू E76, और E64 टू E76 कौन सी रेंज है जिसकी आपको एवरेज निकालनी है, ठीक है। आफ्टर दैट C64 टू C76, C64 कौन सी होगी, ये वाली, मतलब फर्स्ट कंडीशन जिसमें लगानी है आपको, और उसके बाद उस रेंज की कंडीशन, फिर दूसरी रेंज उसकी कंडीशन। मतलब जहां पे प्रोडक्ट एप्पल है और सेल्स पर्सन टॉम है, प्रोडक्ट इज एप्पल एंड सेल्स पर्सन इज टॉम, उसकी एवरेज निकालनी है। मतलब जो एप्पल प्रोडक्ट टॉम ने टॉम ने जो एप्पल प्रोडक्ट सेल किया उसकी एवरेज कितनी है, करके देखो जरा। चलो करवा लेना सही अपना लैपटॉप, है ना। क्या लैपटॉप चेंज करोगे इसमें विंडो 10 सर डलवा? ये डेटा देना जरा। मैं भेज देता हूँ। मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो आप इसमें। जैसे आपको मान लो एप्पल प्रोडक्ट की टॉम की सेल चाहिए इन पर्टिकुलर मंथ, तो तीसरी एक और लग गई, वो भी आ जाएगा। उस मंथ, एक ईयर का मंथ चाहिए आपको, मतलब टॉम ने 2016 में मई में एप्पल की कितनी सेल की, तो एक और कंडीशन आ जाएगी। कॉमा डाल के ब्रैकेट में मत डाल देंगे, मंथ पर्टिकुलर मंथ, क्राइटेरिया रेंज, पहले रेंज डालोगे उसमें से फिर मंथ डालोगे, जैसे आप कर ही रहे हो इसमें। E64 67 76 की एवरेज निकालनी है, इसमें आ गई फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज, उसका क्राइटेरिया आ गया, द सेकंड रेंज, फिर उसके बाद उसका क्राइटेरिया आ जाएगा, फिर थर्ड क्राइटेरिया रेंज, अगर ईयर है तो वो सेलेक्ट करके फिर उसमें से कौन सा ईयर, फिर फोर्थ क्राइटेरिया रेंज मंथ, कौन सा मंथ, इस तरह से, ठीक है। तो सर हमें पता, मतलब आइडिया कैसे लगेगा कि कौन सा सेल पहले सिलेक्ट करना है? वो तो जो आपके क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन के हिसाब से पहले लगाओगे ना। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, एवरेज क्वांटिटी सोल्ड ऑफ एप्पल प्रोडक्ट बाय सेल्स पर्सन टॉम, तो पहले आप एप्पल सेलेक्ट करोगे फिर टॉम को, इन ईयर 2016 इन मंथ मई, तो पहले ईयर हो जाएगा फिर मंथ हो जाएगा,
ओके। वैल्यू तो एक ही आएगी तो भी, अगर आप मंथ पहले सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद ईयर सेलेक्ट कर लोगे तो 2016 का ही तो मई होगा तो भी, है ना। बट जो आपके रिक्वायरमेंट या क्वेश्चन में लिखा होगा उसके हिसाब से आपको चलना है। ठीक ठीक। अच्छा, अब आपके पास डेटा तो है, ये कर लिया आपने? सर 1 मिनट बस। कर लो कर लो। सर हेलो। हाँ जी हाँ जी। सर शीट ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ पर हो नहीं रही है। न्यू एस्केप शीट। एस्केप प्रेस करो जरा। यस सर, थैंक यू सर। यू वर राइटिंग अ फॉर्मूला, आप फॉर्मूला राइट करते करते नई शीट ओपन करने लगे, ठीक है, इसलिए वो error आया, मतलब इसलिए यू वर नॉट एबल टू ओपन द शीट। सर ये तो समझ में आ गया बट ये जो फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं एवरेज इफ्स का, तो ये कहाँ कहाँ पे लगाना है, ये कैसे पता जब लगेगा? आपको दो कंडीशंस चाहिए होंगी तो अच्छा। लगेगा। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि मुझे खुशबू के मार्क्स चाहिए इन दिस पर्टिकुलर ईयर इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो दो कंडीशन होगी, हम्म। सब्जेक्ट और ईयर, तो वहाँ पे इफ्स लगेगा, इफ से काम ही नहीं होगा, इसमें एक ही कंडीशन लगा सकते हो आप। अच्छा, जहाँ पे मल्टीपल हमें निकालना हो तो मल्टीपल उसके लिए। कंडीशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको सम काउंट इस तरह से करना हो, ठीक। ठीक है। अब हो आगे, गया। हाँ जी, अगर हम यही चीज मेरिसा की निकालते हैं, ये तो हमने टॉम का निकाला ना, अब हमें चेक करना है कि मेरिसा ने कितनी सेल की है बनाना की, ये करके देखो और मुझे बताओ जरा क्या एरर आ रहा है। व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ मरीसा ऑफ फ्रूट बनाना? हेलो सर, व्हाट डिड यू से, व्हाट कंडीशन? ये कंडीशन है, ये रही आपकी स्क्रीन पे, सेल पर्सन मरीसा डिंचल ये बनाना। वाला एवरेज क्वांटिटी ऑफ सेल ऑफ बनाना बनाना प्रोडक्ट बाय मरीसा। मरीसा। सर ये डिव डिवाइडेड बाय जीरो वाला ही एरर आ रहा है। हाँ, क्योंकि मरीसा ने सेल किया ही नहीं है बनाना, हम्म ठीक है, मरीसा ने एप्पल और कैरेट और क्या, हाँ कैरेट, हम्म तो उसने तो फिर डिवीजन बाई जीरो ही आएगा क्योंकि काउंट ही नहीं आया कुछ, इसलिए जीरो आया। हम्म। ठीक है, ऐसी एवरेज क्वांटिटी ऑफ सेल ऑफ कैरेट प्रोडक्ट बाय मरीसा, कैरेट का निकाल लो, कैरेट का कुछ आ जाएगा।
हो गया? नो ये- सर। ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें से जो जो हो जाएगा वो ठीक है, जो नहीं होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ये करके देखना। अंकिता, आपने रात वाली सुबह वाली क्लास भी ज्वाइन की है ना? चेक करी थी मतलब? उसमें आप एडेड नहीं हो? अच्छा, तो आपको ज्वाइन करनी है? ऐसे थोड़े यस और नो होता है, हो सकता है क्या होता है? हाँ, वो ऑनलाइन है, करनी है तो फिर अपने काउंसलर को बोलो, ग्रुप में ऐड होगे तब ज्वाइन करोगे, नहीं तो कल नहीं मैं ऐड करने दूंगा। वो तो मैं आज आपको, मैंने अभी आपकी मैंने फोटो देखी तो मुझे याद आया कि आप सुबह भी ज्वाइन किए थे, ठीक है? तो अब अगर आपको ज्वाइन करनी है तो अपने काउंसलर को बोलो, फिर ज्वाइन करो सुबह 7 बजे, ठीक है? नहीं करनी है तो फिर नहीं करो, है ना? सर पाइथन का प्रोजेक्ट कब शुरू हो रहा है? हाँ, कर रहे हैं, उसका कोई स्लॉट फ्री हो रहा है तो उसमें मेरे को है ध्यान में मुझे, राइट? तो जैसे ही कोई स्लॉट फ्री हमें मिलता है तो उसमें करेंगे शुरू। ओके। हाँ जी, ठीक है। तो ये मैंने आपको शेयर कर दिया, ये करके देखना, जो इसमें से नहीं होगा वो हम डिस्कस करेंगे। वही है, ड्राइव पे, ठीक है? थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। ओके, बाय।